नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बाबा साहब की जन्म जयंती से पहले सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया ये गंभीर आरोप। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म जयंती को लेकर पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए बीजेपी ने नेहरू जी के समय हुए इस अपमान की जानकारी जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में 15 से 25 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई है। इसके अलावा 13 अप्रैल को भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई के साथ साथ शाम के वक्त दीप जलाएंगे। वहीं 14 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जगह जगह संगोष्ठी के अलावा उनके योगदान की चर्चा और कांग्रेस के द्वारा किए गए अपमान को जनता के बीच ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा बस्ती में फल वितरण के अलावा प्रस्तावना का पाठन भी इस मौके पर किया जाएगा। अवसर पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला आगामी कल से 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे झारखंड प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप सबको मालूम है 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और हमारे मोर्चा के मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णदास जी के नेतृत्व में एक बृहद कार्यक्रम का रणनीति बनाई, जिसके तहत 13 तारीख आम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर झारखंड प्रदेश के तमाम बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े हुए स्थलों को, उनकी प्रतिमा को और जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं को धोने का साफ सफाई का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के प्रमुख जनों के साथ मिलकर के इसमें करेंगे। साथ ही साथ शाम को प्रतिमा के समक्ष दीप उत्सव मनाया जाएगा। दीपों का प्रज्वलन भी होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नागरिक बाबा साहेब आम्बेडकर को जितना सम्मान देते हैं वो अपने घरों में भी दीप जला करके बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे दिन 14 अप्रैल को जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के 6 वार्षिक कार्यक्रम बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल है। दूसरी कोई पार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए सम्मान का काम नहीं देती है। बूथों में हमारा यह कार्यक्रम चलता है। विशेष रूप से इस बार माल्यार्पण का कार्यक्रम, सामने जो सेवा बस्ती है उस सेवा बस्ती में खिचड़ी वितरण, फल वितरण, प्रस्तावना का पाठन और कांग्रेस ने जो बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया जीते जी, उनको जिस तरह से हाशिए पर रखा, उनकी विद्वता, उनकी कर्मठता, उनका राष्ट्रवादी विचारों को हमेशा दरकिनार किया। संविधान का जिस तरह से कांग्रेस ने तिरस्कार किया, संविधान को जिस तरह से लगातार उन्होंने उसके मूल आत्माओं को खत्म किया और बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से सम्मान दिया, इन 3 विषयों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। 15 से लेकर के 25 तारीख तक हर जिले में समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ एक जन जागरण का और बाबा साहेब के सम्मान का एक संगोष्ठी होना है। सेवा बस्तियों में संपर्क होना है और समाज के प्रबुद्ध जनों से एक एक करके मिल करके उनके विचार और बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का क्या व्यवहार रहा है उसको दिखाना है। हम सब जानते हैं कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर को जीते जी न संविधान सभा में आने के लिए मौका दिया, न उनको किसी भी
उनके विद्वता का इस्तेमाल करके ना तो फाइनेंशियल चीजों में, जब उस समय के पीएचडी थे बाबा साहब आम्बेडकर अर्थव्यवस्था के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज उनकी एक थीसिस थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं वहीं से एक संकल्पना देश को मिला था। ऐसे अर्थशास्त्री को नेहरू जी ने कभी भी मेन स्ट्रीम में आने का काम, उनके विचारों को आने का काम नहीं किया था। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के लगातार नेहरू जी से उनकी मत भिन्नता थी। धारा 370-35 का स्पष्ट मत था कि एक देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते, दो संविधान नहीं हो सकते। ऐसे तमाम विचारों के मतभिन्नता के कारण बाध्य होकर के नेहरू जी के लगातार उपेक्षा के कारण, कांग्रेस की उपेक्षा के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफा को बड़े ही गर्व के साथ कांग्रेस ने और नेहरू जी ने उसको बड़ा आनंद लिया। 1952 और 1954 दो चुनाव, पहला चुनाव जिसमें उनको हराने का काम कांग्रेस ने किया। 1954 में लगातार दूसरी बार उपचुनाव में हराने का काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर को, संविधान के निर्माता को अपने सदन में आने से रोकने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया। उनके परिनिर्वाण के बाद उनको 2 गज जमीन तक उनके समाधि स्थल के लिए नहीं थी। मरणोपरांत भी उनका तिरस्कार जारी रखा और कई दशकों तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने अपने जन्म जीते जी भारत रत्न उपाधि से अपने आप को सम्मानित किया, लेकिन ऐसे महामानव को भारत रत्न का उपाधि कब मिला? जब देश के अंदर 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समर्थन से सरकार रही और तब जाकर के उनको जो है वो सम्मान मिला, भारत रत्न का सम्मान मिला। 2013 तक आरटीआई का यह जवाब है कि देश के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर एक भी स्मारक नहीं है, एक भी स्मृति स्थल। कांग्रेस ने लगातार शासन में कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर को उस स्थान को देने का काम नहीं किया। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज 11 साल में 5 जीवन से जुड़े बाबा साहब आम्बेडकर के पंचतीर्थ के रूप में उसको विकसित किया। चाहे मध्य प्रदेश की जन्मस्थली मऊ हो, चाहे उनकी शिक्षा भूमि लंदन हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि नागपुर हो, वहाँ परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर दिल्ली हो, या फिर जहाँ उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया था चैत्य भूमि बॉम्बे हिंदू। इस 5 स्थान को जहाँ पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, वहीं आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में स्थापित करके बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को, उनके आदर्शों को लोगों के समक्ष लाने का एक केंद्र भी बनाया। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मान देने का काम जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहीं कांग्रेस ने